आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर के दोस्तों को अपना दोस्त बनाए। जो परमेश्वर के मित्र है, हमें उनको अपना मित्र बनाना है, क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना करता है, अगर से हम उनकी संगति में रहते हैं तो हम भी परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेंगे। बाइबल में से हम देखते नीति वचन 13 के 20 में, बुद्धिमानों के साथ रहने वाला बुद्धिमान बनेगा। इस आयत में साथ रहने का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास रहना नहीं, बल्कि उसके साथ वक्त बिताना, उसके लिए दिल में प्यार होना और उसके करीब महसूस रहना है। जिन लोगों के हम करीब महसूस करते हैं, जिन लोगों को हम करीब महसूस करते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताने से उनका हम बहुत असर होता है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के साथ में अपना समय बिताते हैं, या फिर हम किसी किताब को पढ़ लो, किसी व्यक्ति के साथ, उसका असर हमारे ऊपर होता है। हम देखते हैं कि भी परमेश्वर के दोस्त कौन है। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर के जो मित्र है उनके साथ हमें संगति करना है। क्योंकि जब हम किस बात को पढ़ने की कोशिश करते या छानबीन करते तो हम उसको पहले ढूंढते तब हम पढ़ते। इसलिए जब हमको परमेश्वर के मित्रों के साथ में हमें मित्रता करनी है, तो हमें पहले परमेश्वर के मित्र को ढूंढना होगा, जो परमेश्वर के बहुत ही करीब रहते हैं। जरा सोचिए, यहोवा के दोस्त बनना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। वह सारे जहाज का मालिक है, सारे जहान का मालिक है, फिर भी वह चाहता है कि हम उसके दोस्त बने। अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर का मित्र था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था मनुष्य से। फिर भी वह चाहता था कि हम उसके दोस्त बने, लेकिन यहोवा हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। वह सिर्फ उनसे दोस्ती करता है जो उससे प्यार करते और उस पर विश्वास करते हैं, है ना। हम अब्राहम को देखते हैं, वह परमेश्वर का वफादार था और उसकी आज्ञा मानता था कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। बाइबल इस प्रकार बताती है कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके बेटे को मरे हुए में से भी जिंदा करने के काबिल है। परमेश्वर पे इतना घनिष्ठ विश्वास। इब्रानियों 11 के 17 में आप पढ़ सकते हो, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब्राहम को प्यार और वफादारी की वजह से ही यहोवा ने उसे अपना दोस्त कहा। जब परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास देखा, अब्राहम का प्रेम देखा, तब परमेश्वर ने कहा विश्वास के द्वारा एक मित्र कहलाया। हम याकूब की किताब में पढ़ते, उस वचन को आयत को पढ़ेंगे हम। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसके 21 और 23 से, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ने ठहराया था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, आज अगर से हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति और अब्राहम के प्रति संगति के लिए अगर से तैयार होता है, तो आज कहीं ना कहीं हम भी परमेश्वर के करीबी रहेंगे।
यहोवा अपने दोस्तों को बहुत अनमोल समझता है। उसके दोस्त को हमेशा यह ख्याल रहता है कि वे किसी और से ज़्यादा उसके प्रति वफादार रहे। वे यहोवा से प्यार करते रहे, इसलिए वे उसके प्रति वफादार रहते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। बाइबल में बताया गया है कि यहोवा सीधे सच्चे लोगों से गहरी दोस्ती रखता है, यानी उसकी आज्ञा मानने वालों से। अब भजन संहिता की किताब में देखते हैं 15 के 1 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता वह कभी न डगमगाएगा। वह अपने दोस्तों को अपने तंबू में खास मेहमान होने का न्योता देता है। उसका मतलब यह है कि उसने उन्हें यह सम्मान दिया है कि वे उसकी उपासना करें और जब चाहे उससे प्रार्थना कर सकते हैं। जो संसार की बातों से थोड़ा अलग रहेगा, जो परमेश्वर चाहता है उस बात की वजह से वो ध्यान देता है, उस पर चलने की चौकसी करता है, तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरा मित्र कहलाएगा। विश्वास के द्वारा, धर्मी के द्वारा तू मेरा विश्वास एक घनिष्ठ मित्रता कहलाएगा। यहोवा के दोस्त भरोसे के लायक, वफादार और आज्ञाकारी होते हैं और उसके बेटे से प्यार करते हैं। यहोवा जिस तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाता है, क्या हम भी उसी तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं? हमें उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो अपने अंदर यीशु के जैसा गुण बढ़ाने और लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने में मेहनत करते हैं। उनकी संगति से हमें अच्छे इंसान बनने और यहोवा के प्रति वफादार रहने में मदद मिलेगी। बाइबल में कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे, जैसे रूत और उसकी सास नाओमी। ये दोनों सास बहू अलग अलग देश और संस्कृति से थे। हम रूत की किताब पहले अध्याय में देख सकते हैं उनको। नाओमी ने उम्र में बहुत से बड़ी थी। दोनों यहोवा से प्यार करती थी, इसलिए वे एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन पाई। जब नाओमी ने मोआब से देश छोड़कर इज़राइल लौटना चाहा, तो रूत उससे अलग न हुई। रूत नाओमी का बहुत ख्याल रखती थी। जब वे दोनों इस्राएल पहुंची, तो रूत ने नाओमी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की। नाओमी भी रूत से बहुत प्यार करती थी और अच्छी सलाह देती थी। रूत ने उसकी सलाह मानी, इसलिए दोनों को बहुत सी आशीषें मिली। दोनों सास बहू थे। परमेश्वर से दोनों बहुत प्यार करते थे, परमेश्वर की संगति में रहते थे। जो तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। एक घनिष्ठ मित्रता, परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन में। बाइबल में ऐसे कई लोगों को देखते हैं, जैसे दाऊद और योनातान। वे ऐसे ही दोस्त थे जो यहोवा के वफादार थे। हम पहला समूएल दूसरा समूएल में देखते, योनातान दाऊद से 30 साल बड़ा था और इज़राइल का अलग राजा बनने वाला था। इज़राइल का अगला राजा बनने वाला था। फिर भी जब उसे पता चला कि यहोवा ने उसके बदले दाऊद राजा को चुना, तो न तो दाऊद से जलन रखता था, न ही उससे ऐसा कुछ किया जिससे वह खुद राजा बन जाए। इसके बनाए उसने दाऊद का पूरा साथ दिया।
एक बात, जब दाऊद की जान खतरे में थी तो योनातान ने उसकी मदद की, यहोवा पर उसका भरोसा बढ़ाया। उसने दाऊद के खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब दोस्त एक मित्रता के साथ में थे तो दोनों मित्रता का परमेश्वर पे भरोसा था और दोनों ही यहोवा के भरोसे के योग्य थे, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 इब्री जवान भी अच्छे दोस्त थे। हम इन तीनों को दानियेल की किताब में देख सकते हैं। उन्हें अपने घर से दूर एक पराये देश ले जाया गया था। वहाँ उनके साथ उनके परिवार वाले नहीं थे। इन हालात में उन्होंने यहोवा के वफादार रहने में एक दूसरे की मदद की। जब वे बड़े हुए तो एक बार उनकी वफादारी परीक्षा हुई। राजा नबूकदनेस्सर ने एक फरमान जारी किया कि सब लोग सोने की एक मूरत की पूजा करें, मगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसे पूजने से इनकार कर दिया और राजा से कहा, हम न तेरे देवताओं की सेवा करेंगे और न ही तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की पूजा करेंगे। इस तरह इन तीनों दोस्तों ने परीक्षा की घड़ी में भी अपने परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ा, बस अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करते गए। ये होती एक मित्रता की संगठन। जब हम किसी मित्र को चुनते तो हमारा मित्र भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले चाहिए होने। तभी हम, अगर से हम उसके साथ संगति रखते तो हम भी परमेश्वर के